बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब्ज़ी का कारोबार वो कारोबार है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। 12 महीने चलता है, हर हफ्ते होता है। एक दिन में लोग 3-3 बार सब्ज़ी खाते हैं। पानी के बाद अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड है तो वो सब्ज़ी है और फल है। फूड फॉर द लाइफ है। ज़िंदा रहने के लिए आपको खाने की ज़रूरत होती है और ये खाना है जो आप लोग रोज़ाना खाते हैं। इसका कारोबार सबसे बेहतरीन कारोबार है। आज तक सब्ज़ी बेचने के 2 ही तरीके हैं, एक तो रेडी पर और दूसरा या तो आप कोई दुकान लेते हैं और उस पे बेचते हैं। एक दुकान वाला जो सेल करता है अपनी, वो 20 से 30 हज़ार रुपये की सेल करता है रोज़ाना की। अब मेरा जो बिज़नेस आइडिया आपने देखा जिस पे आपने क्लिक किया है कि किस तरह हम 3 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं सब्ज़ी बेच के। मेरे भाइयों कॉपी पेंसिल पकड़ लें, मैं पूरा आपको तरीका बताने लगा हूँ और नीचे नंबर दिया हुआ है। ये सिर्फ लाहौर वाले लोगों के लिए, जो लाहौर के मेरे भाई हैं, उनको हम 300 प्रोजेक्ट लगा के देंगे। लाहौर के अंदर हम अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे और उन्हें लगा के देंगे। सिर्फ लाहौर के लोग रब्ता करें। तो मेरे भाइयों हम क्या करेंगे, हम एक हाई मिडिल क्लास एरिया को पकड़ेंगे। हाई मिडिल क्लास एरिया होगा जहाँ के लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र होते हैं। वहाँ पर एक मसला सबसे बड़ा दरकार है कि बच्चों को कहते हैं कि जाओ सब्ज़ी लेके आओ, तो वो सब्ज़ी लेने नहीं जाते। सब्ज़ी लेने नहीं जाते दुकानों पर। रेडी सामने आज तो ठीक है, रेडी 24 घंटे अवेलेबल नहीं होती, आपको खुद दुकान पर जाना पड़ता है, फिर बहस करनी पड़ती है। बच्चे को भेजें तो गंदी सब्ज़ी दे देते हैं, बच्चे पहली बार जाते नहीं हैं, फिर बार बार औरतों को ख्याल आता रहता है कि सब्ज़ी लेने भेजो। ये एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। इस टेंशन का हम हल देने जा रहे हैं। आप एक मोबाइल ऐप बनाएंगे, 1000 लोगों को अपने इलाके का टारगेट करेंगे। अपने इलाके में हाई मिडिल क्लास एरिया हो, 1000 लोगों को टारगेट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे डोर टू डोर जाके। उनमें से 1000 में से रोज़ाना लोग शायद सब्ज़ी भी नहीं बनाते। 300, 500, 700 घरों में रोज़ाना सब्ज़ी बनेगी। उनमें से अगर आपको 300 घर भी मिल जाते हैं, एक बंदा जो सब्ज़ी खरीदता है ना, वो 100, 150, 200 रुपये की खरीदता है। ठीक है? जो महीने का 7-8 हज़ार रुपये की सब्ज़ी लोग खरीदते हैं, जिसमें मसाला जात भी शामिल होते हैं। अब फल की तरफ आएँ तो फल लोग खरीदते हैं 200 का, 300 का, 500 का एवरेजली। ठीक है? अगर आपके साथ 700 लोग हों और वो रोज़ाना आपसे सिर्फ 200-300 का सब्ज़ी और फल खरीद लें ना, तो ये बनती है रकम 2,10,000 रुपया। यानी आपकी एक दिन की सेल 2,10,000 पे जा सकती है सिर्फ एक महीने की, अगर आप मेहनत कर लेंगे तो। 2,10,000 उससे सेल डबल भी जा सकती है, क्योंकि अगर 700 लोगों ने आपसे रोज़ाना फल भी खरीद लिया और सब्ज़ी भी खरीदी तो ये डबल हो जाएगी। 3.5 लाख तक जा सकती है। लेकिन हम 2,10,000 को रखते हैं। 2,10,000 रुपये। जो सब्ज़ी वाला होता है उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है 10%, 15% और 20%। मसाला जात यानी टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन के ऊपर 40% तक भी जाता है सीज़नल मकामात पे। फलों में भी यही सीन है। 20% भी है, कहीं पे 40% भी चला जाता है, जो नए फल आ रहे हैं या सीज़न ऑफ होने वाला उन जगहों पे। अब आते हैं कि हम जो इस पे क्या काम करेंगे कि लोग हमारी तरफ आएंगे, हमसे सब्ज़ी लेंगे और रेडी वाले से, और उस तरफ नहीं जाएंगे। वो हमसे सब्ज़ी इसलिए लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी और फल इसलिए लेंगे क्योंकि हमने 3 काम करके दे रहे हैं। पहली बात, जो 12 घंटे हम अवेलेबल हैं, जिस वक्त वो मर्ज़ी हमसे सब्ज़ी मंगवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट घर में आकर डिलीवरी दे। जो दूसरा हम काम कर रहे हैं, हम टॉप क्वालिटी दे रहे हैं, हम गंदी सब्ज़ी ला ही नहीं रहे, लोगों को चुननी नहीं पड़ रही। तीसरा जो हम काम करेंगे, हम दुकान की जो सब्ज़ी है ना, दुकान वाला जो सब्ज़ी बेच रहा है उसे सस्ती सब्ज़ी देंगे। वो किस तरह देंगे? क्योंकि मेरे भाई उसकी रोज़ाना की सेल है 20 से 30 हज़ार रुपये की। अगर आप मंडी जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले लोग खरीदते हैं ट्रकों के बाद ट्रकों से बोरियां उतरती हैं और बोरियां खरीदते हैं मंडी में, जिन्होंने बाज़ार लगाना होता है, सब्ज़ी बेचनी होती है। फिर उधर जाता है सब्ज़ी वाला और वो खरीदता है 5-5 किलो के लीजिए, वो खरीदते सब्ज़ियाँ बेची जाती हैं वहाँ पे, किलो के हिसाब से नहीं बेची जाती, 5 किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। तो वो आगे से लेके आता है। जब आपकी सेल रोज़ाना की होगी 2,10,000 रुपये की, तो आप जाके खरीदेंगे डायरेक्ट बोरियाँ। और अगर आपकी नेटवर्किंग हो जाए, मतलब आप किसी नेटवर्क से जुड़े हों, तो फिर तो शायद आप लोग, मतलब 300 लाहौर में हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, शायद हम तो पूरा ट्रक खरीद लें, तो फिर और सस्ता हो जाएगा। जो सस्तापन होगा, आपने 5% पैसे छोड़ देना है सब्ज़ी के पीछे, और जो आपको सस्ती और सब्ज़ी मिलेगी वो आपने और छोड़ देनी है। ठीक है? तो आपने रखना है 10% मार्जिन। 2,10,000 रुपये की आपकी इंशाल्लाह सब्ज़ी बिक जाएगी, तो आपका 10% के हिसाब से मार्जिन क्या बनता है, फल और सब्ज़ी दोनों। फल में रिस्क ज़्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए टॉप क्वालिटी की चीज़ लानी, गंदी चीज़ ही नहीं लानी, गंदी चीज़ देनी ही नहीं है। अच्छी सब्ज़ी लाएंगे वो 2 से 3 दिन चल जाती है, फल भी उतना चल जाता है, लेकिन फल जल्दी ख़राब हो जाता है, एहतियात करनी पड़ती है। जो अब 2,10,000 में 10% आपका बच रहा है, 10% जो है बनता है 20,000 रुपया। महीने का बना 6 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आपकी हो जाएगी
इनकम जो नेट प्रॉफिट होगा आपका, जो बाकी जो होगा ना 3 लाख रुपया, इसमें आपने किराया भी देना है, मुलाजमों की तनख्वाहें भी जानी है, और कई दफ़ा सब्ज़ी गल सड़ जाएगी, नुकसान हुआ होगा, वो भी निकालना है। तो फिर भी आपके पास, इसलिए 3 लाख रुपये अपने अलहदा रखते जाना करना, जिसमें आपके किराए जाएंगे, खर्चात जाएंगे, कुछ बच भी जाए तो वो भी आपने दोबारा उसी काम के लिए रख लेना करना है। अब आते हैं कि इस पर खर्चा कितना आएगा। इस पर खर्चा आता है 7 लाख रुपये का। 7 लाख रुपये कैसा लगेगा इस पर? पहले आपने बनानी है एक ऐप जो 2 लाख रुपये का बनेगा। एक आपको चाहिए रेंट की जगह जहाँ पे आप इसे सामान वगैरह रखेंगे, एम्प्लॉय को रखेंगे, और रेंट के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। फिर उसका सामान वगैरह लाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए। एम्प्लॉय की तनख्वाह, कंप्यूटर लेंगे जहाँ से मोबाइल इसको ऑपरेट करेंगे ऐप को। फिर इसके अलावा आपको 50,000 रुपये चाहिए मार्केटिंग के लिए, 1 लाख रुपया चाहिए ब्रांडिंग के लिए, वेजिटेबल के लिए 2 लाख रुपया रखना है, वेजिटेबल और फ्रूट के लिए आपने। तो ये और एक बाइक भी लेनी होगी आपको। तो ये टोटल मिला के आपका को बनता है 7-7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख रुपए में आपका ये काम सेटअप हो सकता है। इसके अलावा किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेशन में आप रब्ता कर सकते हैं, और लाहौर वाले भाई हमसे अपना काम करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, रब्ता करके अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।